हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भगवद गीता के इस दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में आपका स्वागत है। विभाग जो चल रहा है भगवद गीता के दूसरे अध्याय में, प्रथम विभाग 1 से 10, जिसमें कि अर्जुन के आगे की शंकाएं और अर्जुन की शरणागति, ये इस विभाग में यह डिस्कस होगा। तो 2.3 यानी तीसरे वर्ष का पाठ करेंगे। क्लैब्यमस्मगमः पार्थ न तत्त्वय उपपद्यते, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? पार्थ, हे पार्थ, क्लैब्यम, क्लैब्यम मतलब नपुंसकता को, मास्मगम, मास्मगम मत प्राप्त हो, त्वयि एतत् न उपपद्यते, यह तुम में यह उचित नहीं जान पड़ता है। परंतप, हे परंतप, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता को त्याग कर, हृदय की दुर्बलता, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, छोड़कर खड़े हो जाओ। तो ऐसा बोलते हैं। तो अनुवाद देखेंगे। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तो दोबारा पढ़ेंगे और आप भी दोहरा सकते हैं। क्लैब्यम मां समगमः पार्थ, क्लैब्यम मां समगमः पार्थ, नैतत्त्वयि उपपद्यते, नैतत्त्वयि उपपद्यते, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तो भगवान यहाँ पे काफ़ी कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और वो कड़ा शब्द क्या है? एक तो क्लैब्यम बोल रहे हैं। क्लैब्यम मतलब उसको अर्जुन को बोल रहे हैं नपुंसकता, मतलब इस हीन नपुंसकता, और क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, और अपने हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ। तो क्षत्रियों के लिए यह शब्द, क्षत्रियों के लिए तो जस्ट अगर कोई ये भी बोल दे, अरे क्या तुम डर गए, क्या तुम भाग रहे हो युद्ध भूमि में, तो वो भी क्षत्रियों के लिए बहुत बड़ा अपमान जैसा हो जाता है। वो बोलते हैं कि मतलब मैं डरता नहीं हूँ, ऐसा क्रोध में बोलते हैं। जैसे उसका एक उदाहरण आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के जा रहे थे, तो उस समय भीमसेन आके बोलते हैं भगवान को कि हे कृष्ण, देखिए अगर शांति स्थापित हो जाती है तो यह अच्छा ही है, उचित भी है। तो भगवान उस समय भीमसेन को थोड़ा छेड़ते हैं और बोलते हैं कि भीम, तुम भी, मैंने सुना था कि युद्ध आने पर अच्छे अच्छे के छक्के छूट जाते हैं, तो अभी क्या तुम भी ऐसे डर गए युद्ध से? तो भीम को एकदम क्रोध आ गया और बोले कि नहीं, मैं डरा नहीं हूँ, मैं अकेले ही सारे कौरवों का वध कर दूंगा, और ऐसे बहुत जोश में आ गए। फिर भगवान हंसने लगे। तो वहाँ पे भगवान उनको, भीमसेन को जस्ट ऐसे थोड़ा छेड़ रहे थे। तो क्षत्रियों के लिए जस्ट भय शब्द का प्रयोग भी उनके पुरुषत्व को बहुत ललकार देता था कि हमें डर नहीं है। वो अपने डर को ही अपनी शक्ति बना लेते। डर डर क्षत्रियों को स्वीकारते ही नहीं थे वो, कि हम शत्रु से डर गए या डर के भाग गए, ऐसे। तो यहाँ पे तो भगवान श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा कड़े शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि नपुंसकता को प्राप्त, नपुंसक। तो और देखिए यहाँ पर भगवान अभी तक एक अपने मित्र का भी भूमिका निभा रहे हैं। तो जैसे कि प्रभुपाद बोल रहे हैं कि 2 रीज़न भगवान श्री कृष्ण, जो कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ही बोला कि 2 रीज़न भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। एक तो कि तुम क्षत्रिय हो, तो किसी क्षत्रिय को यह शोभा नहीं देता है वह इस प्रकार डर जाए, और दूसरे कि तुम मेरे सखा भी हो, तुम मेरे मित्र भी हो, तो इसलिए भी तुम्हें ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। अन्य किसी अधम क्षत्रिय में तो यह कायरता फिर भी अच्छी लगे, किंतु मेरे सखा होने के कारण तुम्हें बिल्कुल शोभा नहीं देती। तो तुम क्षत्रिय और दूसरे मेरे सखा हो। और फिर वहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर तुम ये बोलना चाह रहे हो कि ये कायरता नहीं है, बल्कि ये भीष्म और द्रोण के प्रति सम्मान की भावना है, तो बोलते हैं कि यह शास्त्र सम्मत नहीं है, और यह कोई सम्मान की भावना, बोलते हैं यह कोई विवेक और दया नहीं है, बल्कि यह शोक और मोह है।
तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं। और दोनों तुम्हारे मन की दुर्बलता को प्रकट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं। क्योंकि जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि क्षत्रियों के लिए न सिर्फ शस्त्र विद्या में पारंगत होना बल्कि हृदय से इतना स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है। और हालांकि तो अर्जुन थे ही विश्व विजेता, तो जैसे कि इसमें बोलते हैं कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जो यहाँ पे कि अर्जुन कोई युद्ध नहीं था जिसको वो नहीं जीत सकते थे। तो अर्जुन ऐसे विजेता थे। तो अर्जुन में तो ये नहीं था, लेकिन खैर हम जानते हैं कि वो किस कारण से हुआ। लेकिन यहाँ पे प्रकट रूप में तो लीला के तहत तो यही है कि अर्जुन ऐसे मोहग्रसित हो रहे हैं। तो भगवान इस चीज़ को बिल्कुल भी अप्रूव नहीं कर रहे हैं और बोल रहे हैं इसको छोड़कर और अभी तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और यहाँ पर अर्जुन को पार्थका के भी संबोधित कर रहे हैं। तो पार्थका के संबोधित कर रहे हैं यानी प्रथा, यानी कुंती महारानी के साथ उनका जो वंश है उसको याद दिला रहे हैं। और इंद्र के द्वारा, जैसे हालांकि पांडुपुत्र हैं अर्जुन, उनको हमेशा पांडु ऐसे बोलते हैं, पांडु के पुत्र के रूप में। लेकिन इंद्र के कृपा से उनका जब जन्म हुआ तो इंद्र ने एक मंत्रोच्चारण करके इस आत्मा को कुंती देवी के गर्भ में स्थापित किया। वो एक मंत्रोच्चारण, मंत्र के उच्चारण के द्वारा ऐसा हुआ था। तो इंद्र के साथ भी उनका संबंध है, कहने का मतलब। तो इंद्र स्वयं ही जो है वो ऐसे अधर्म को दमन करने वाले हैं, क्योंकि देवता होने के कारण उनको यह स्थान प्राप्त है कि वो असुरों का दमन करना और शासन करना ये है। तो प्रथा पुत्र हैं, तो अपने पिता के तरफ से वो पांडु की तरफ से भी उनका बड़ा ही गौरवशाली है, माता के तरफ से बड़ा गौरवशाली वंश है। और इंद्र के दृष्टिकोण से भी अगर देखें कि जैसे इंद्र ने मंत्रोच्चारण करके कुंती देवी को यह अर्जुन की प्राप्ति हुई गर्भ में, तो वो भी इंद्र भी उतने ही ग्रेट हैं, उतने ही। तो इन सारे माध्यमों से भगवान को बोल रहे हैं कि तुम भी हीन नपुंसकता को, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को प्राप्त नहीं हो, यह तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता है। तो फिर हम अगले श्लोक में, इसके साथ हम अगले श्लोक को देखेंगे। श्लोक 4, श्लोक संख्या 4। अर्जुन उवाच कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशोभिः प्रतियोष्यामि पूजार्हा अरिसूदन। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? मधुसूदन, हे मधुसूदन, अहम मतलब मैं, संख्ये मतलब रणभूमि में, कथम ईशोभिः किस प्रकार बाणों से, ईशोभिः मतलब बाणों से, किस प्रकार बाणों से, भीष्मं च द्रोणं प्रतियोत्स्यामि भीष्म और द्रोणाचार्य के विरुद्ध युद्ध करूंगा। कैसे मैं युद्ध करूंगा? अरिसूदन पूजर हो, ये दोनों ही अरिसूदन, ये दोनों ही पूजनीय हैं, ये बोल रहे हैं। अर्जुन ने कहा हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। एक और फिर पढ़ेंगे, आप दोहरा सकते हैं। अर्जुन उवाच कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा अरिसूदन। अर्जुन ने कहा हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तो यहाँ पर अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को दो शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। तो एक शब्द क्या बोल रहे हैं उनको? मधुसूदन, और दूसरा बोल रहे हैं अरिसूदन। तो अर्जुन के कहने का यह मतलब है कि अर्जुन बोल रहे हैं कि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ये सब इतने पूजनीय हैं। अच्छा, प्रभुपाद बोलते हैं कि अपने गुरुजन का या सम्मानित व्यक्तियों पर वाक युद्ध भी नहीं करना चाहिए, उनको वाणी से भी हमको उनके साथ नहीं झगड़ना चाहिए। तो फिर उनके ऊपर आक्रमण करना तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे बलदेव विद्याभूषण भी इस पॉइंट को लेके आते हैं और कि अर्जुन का ये बोल रहे हैं। उसके पहले बलदेव विद्याभूषण बोल रहे हैं कि भगवान से महाभारत में एक श्लोक भी है जिसमें बोल रहे हैं कि युद्ध भूमि से अगर क्षत्रिय को एक बार युद्ध भूमि में चैलेंज किया गया, चुनौती दी गई, तो वो ऐसे भाग नहीं सकते हैं,
वो भागना उनका धर्म विरुद्ध ही है। तो भगवान वो बोल रहे हैं, लेकिन अर्जुन ये बोल रहे हैं कि दूसरे स्मृति में ये आता है कि जो पूजनीय व्यक्ति हैं तो उनका डिसरेस्पेक्ट करना, उनका अपमान करना, ये ऐसा अगर कोई उनका अपमान करे तो वो बंधन का कारण बन जाता है, ऐसे करके। तो वही चीज़ को प्रभुपाद भी यहाँ पे लिखे हैं कि पूजनीय व्यक्ति के साथ अपने गुरुजन, पिता माता, इन सब लोगों के साथ वाक युद्ध भी नहीं करना चाहिए। मतलब बोली से भी उनको कष्ट नहीं पहुंचाना है या उनके साथ बहस इत्यादि करके उनका अपमान नहीं करना चाहिए। तो फिर उनके साथ युद्ध करना शारीरिक स्तर पे तो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर अर्जुन क्या बोल रहे हैं, भगवान को दो नामों से संबोधित कर रहे हैं। एक बोल रहे हैं मधुसूदन। तो मधुसूदन कहने का अर्जुन का यहाँ तात्पर्य क्या है? बोलते हैं कि आप तो मधुसूदन हो, तो मधु नामक असुर का आपने, जो कि आपका शत्रु था, तो उस मधु नामक असुर का आपने वध किया था। लेकिन मधुपुरी में रहने वाले यादव को भी मधु बोलते हैं, उनका तो आपने वध नहीं किया, आपने असुर मधु का वध किया। और फिर बोलते हैं अरिसूदन। अरिसूदन करके बोलते हैं कि आप शत्रुओं के दमन करता हो, शत्रुहंता हो, जैसे प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया शत्रुहंता, शत्रुओं को मारने वाले हो, शत्रुओं का दमन करने वाले हो। आप अपने स्वजनों का तो दमन नहीं कर रहे हो, आप अरिसूदन हो, आप मधुसूदन हो। मधुसूदन मतलब मधु नामक असुर का वध करने वाले हो। आप कोई, जैसे प्रभुपाद भी बोले हैं अपने ट्रांसलेशन में, तो आप सांदीपनी मुनि का या पितामह या उग्रसेन, इनके साथ तो आपने युद्ध नहीं किया है, इनके साथ तो आप युद्ध नहीं करते हो। तो ऐसे कारणों से अर्जुन उनको, भगवान को मधुसूदन, अरिसूदन ऐसा बोल रहे हैं। तो इसके बाद हम अगला श्लोक देखेंगे। श्लोक संख्या 5। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेय भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जे भोगान् रुधिरप्रतिघ्नान्। बोल रहे हैं गुरुन् हत्वा मतलब गुरुओं का वध ना करके, यह लोके भैक्षम इस लोक में भिक्षा से मिले हुए अन्न को, भोक्तुम भोग करके या ग्रहण करके, श्रेय ग्रहण करना ही मंगलकारी है। क्योंकि ही महानुभावान अर्थकामान तु गुरुन् हत्वा, महानुभाव अर्थकामी गुरुजनों का विनाश करके, इव यह इस लोक में अहं रुधिर प्रतिग्धान भोगान भुंजीय, अहं रुधिर प्रतिग्धान में खून से रंगे हुए, भोगान भुंजीय तमाम भोगों को ही तो भोगूंगा। अनुवाद। ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले वे संसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। एक बार फिर से पढ़ेंगे। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान्, गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेय भोक्तुं भैक्षमपीह लोके, श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव, हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जे भोगान् रुधिरप्रतिग्धान्, भुञ्जे भोगान् रुधिरप्रतिग्धान्। ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले वे संसारिक लोभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, यदि आप कहें कि तुम्हारी यदि अपना राज्य भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं है तो जीवन निर्वाह कैसे करोगे? तो मैं कहूँगा कि गुरुजनों का वध करने जैसे जघन्य कार्य के स्थान पर क्षत्रियों के लिए निंदित भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करना अत्यंत कल्याणकारी समझता हूँ। तो अर्जुन बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण उनको बोल रहे हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, अपना राज्य प्राप्त नहीं करोगे, तो अपने जीवन का निर्वाह कैसे करोगे? क्योंकि क्षत्रिय धर्म के अनुसार तुम्हें राज्य करना चाहिए, तुम राजा के पुत्र हो, तुम्हें राज्य करना चाहिए। तो फिर क्या करोगे? अपने जीवन का निर्वाह कैसे करोगे? क्योंकि कोई राजा और क्या कर सकता है, वो तो कहीं जाके किसी के यहाँ पे नौकरी नहीं कर सकता है, तो वो अपने जीवन का निर्वाह कैसे करेगा? तो अर्जुन बोलते हैं कि क्षत्रियों के लिए निंदित
भिक्षा के अन्न से, तो क्षत्रियों के लिए भिक्षा मांगना यह निंदित है। अगर वो क्षत्रिय बाद में वानप्रस्थ इत्यादि ले लेते हैं तो उसकी बात अलग है, नहीं तो जब तक वो वानप्रस्थ आश्रम में नहीं प्रवेश करते हैं, जंगल में नहीं जा रहे हैं, तब तक क्षत्रिय भिक्षा मांग के नहीं जीवन जी सकते। वो निंदित है उनके लिए, है ना, निंदा होगी। तो लेकिन बोलते हैं अर्जुन कि गुरुजनों का वध करने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं भिक्षा मांग के ही अपने जीवन का निर्वाह कर लूँ, वो ज़्यादा कल्याणकारी है। क्योंकि इससे इस लोक में चाहे अपयश हो किंतु परलौकिक अमंगल तो नहीं होगा। यहाँ भले ही मुझे अपयश की प्राप्ति हो जाएगी, लोग निंदा करेंगे, लेकिन कम से कम परलोक तो मेरा अच्छा रहेगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं, हे सखे, ये गुरुजन तो घमंडी एवं कर्तव्य का निर्णय लेने की योग्यता खो बैठने के कारण अधार्मिक दुर्योधन के अनुगत हो गए हैं, इसलिए इनका त्याग करना ही उचित है। तो बोल रहे हैं कि आपके ये जो गुरुजन हैं, यहाँ पे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य इत्यादि, तो ये क्या हो गया है, अधार्मिक दुर्योधन के अनुगत हो गए और ये कर्तव्य का निर्णय लेने की योग्यता खो बैठे। तो यहाँ पे खास करके द्रौपदी स्वयंवर में जब इन्होंने कोई विरोध नहीं किया तो उससे ये बात समझ में आती है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं कि इनका त्याग कर देना ही उचित है, क्योंकि ये दुर्योधन के अंडर में भी काम कर रहे हैं। महापुरुषों ने भी यही कहा है कि घमंडी, कार्य अकार्य, विवेकहीन, कुमार्गगामी गुरु का त्याग कर देना चाहिए। तो ये महाभारत में एक्चुअली ये आता है। तो इसमें एक वर्स है, इसमें बोलते हैं, गुरोप्य विलिप्तस्य कार्य कार्यम जानता उत्पत्ति प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। तो बोलते हैं कि ऐसे गुरु का परित्याग कर देना चाहिए जो घमंडी, कार्य अकार्य, विवेकहीन, कुमार्गगामी गुरु का त्याग कर देना चाहिए। तो फिर बोलते हैं, किंतु यदि तुम कहो कि काल और कामादि जिनके वश में है, उन भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य इत्यादि में ऐसे दोषों की संभावना कैसे हो सकती है, क्योंकि भीष्म पितामह इतने महान थे, इतने ग्रेट हैं कि काल भी उनके वश में था। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब वो चाहें तभी वो अपना जीवन त्यागेंगे। और कामादि मतलब काम इत्यादि उनके वश में था। उन्होंने ब्रह्मचारी जीवन बिताया। और देखिए, एक ब्रह्मचारी जीवन है कि वो ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर जीवन बिताते हैं, जहाँ पे उसके अनुकूल वातावरण भी है, जहाँ पे वो ब्रह्मचर्य अपना अच्छे से रख सकते हैं। लेकिन भीष्म पितामह के केस में वो ग्रेटनेस क्या था कि वो ऐसे राजमहल में रह के, जहाँ हर तरह का भोग मौजूद था, और वहाँ पे और ऐसे लोगों के बीच में रह के जो कि पूरी तरह से संसारिक थे, और उसमें बहुत तो जैसे दुर्योधन इत्यादि तो काफ़ी अधम भी थे, ऐसे लोगों के संग में रहकर ये ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये भीष्म पितामह के ब्रह्मचर्य की विशेषता है, यह महानता थी। तो इसलिए बोल रहे हैं कि काल और कामादि भी उसके वश में है। तो उन भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य इत्यादि में ऐसे दोषों की संभावना कैसे हो सकती है। तो बोल रहे हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण यहाँ बोल रहे हैं अर्जुन को कि अगर तुम ये पूछते हो कि जो इतने महान हैं तो उनमें ऐसे दोषों की संभावना कैसे हो सकती है, तो सुनो। तो भीष्म पितामह स्वयं ही युधिष्ठिर को बोलते हैं, अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्व अर्थो न कस्यचित् इति सत्यं महाराजा बद्धो अस्म्य अर्थेन कौरवे। तो उसमें क्या बोल रहे हैं, भीष्म पितामह युधिष्ठिर से बोल रहे हैं, भीष्म ने युधिष्ठिर से स्वयं कहा है, पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है, मैं कौरवों के अर्थ के द्वारा बंध चुका हूँ। तो भीष्म पितामह वहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं कि वो कौरवों का अन्न ग्रहण करने के कारण वो बंधे हुए हैं, कौरवों का अन्न के कारण मैं बंध चुका हूँ। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे यहाँ पे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, इसलिए अर्थकामी होने के कारण ये महानुभाव नहीं रहे, ये अब महान नहीं रहे, ऐसे बोल रहे हैं। तब अर्जुन बोले, आप सत्य कह रहे हैं, फिर भी इनकी हत्या करके मुझे दुख ही होगा, क्योंकि अर्थलोभी इन सभी कौरवों को मारकर मैं जो भोग भोगूंगा वे इनके खून से सने हुए ही होंगे। अर्थलोभी होने पर भी मेरे लिए इनका गुरुत्व तो बना ही रहेगा। इनके वध से मैं गुरु दोषी बन जाऊंगा और मेरे सभी भोग पाप मिश्रित ही होंगे। तो ऐसा अर्जुन वहाँ पे बोल रहे हैं। तो भीष्म पितामह, जैसे कि हम जानते हैं कि भीष्म पितामह
क्यों युद्ध किया कौरवों की तरफ से? एक तो वो अपनी प्रतिज्ञा से बद्ध थे कि वो राज्य सिंहासन पे जो भी बैठेगा उसमें वो अपने पिता की छवि देखेंगे और उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये तो एक कारण वहाँ पे दिखता है, लेकिन ये बोलते हैं कि ये बाह्य कारण था। और आंतरिक कारण क्या था? आंतरिक कारण ये है कि भगवान चाहते थे कि भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से लड़े। क्यों? क्योंकि वो भगवान यह दिखाना चाहते थे कि कोई चाहे कितना भी, कोई सेना चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो पक्ष कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर वो अधर्म की तरफ है तो अंततोगत्वा उसकी पराजय निश्चित है, उसकी हार होगी और धर्म की स्थापना होगी। तो इस चीज़ को भगवान यहाँ पे स्थापित करना चाहते थे और इसलिए भगवान अंदर से ये उनकी इच्छा थी कि भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से लड़े। तो इसलिए भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से लड़ते हैं। ये आंतरिक कारण है। और दूसरे कारण जो है वो बाह्य कारण है। यहाँ पे जैसे द्रौपदी के वस्त्रहरण का प्रसंग आया तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने उसमें कुछ नहीं बोला, नहीं बोल पाए। और उसके साथ साथ वहाँ पांडव भी मौजूद थे। द्रौपदी के 5 पति जो थे वो स्वयं इतने शक्तिशाली थे कि हम देख चुके हैं कि विराट के युद्ध में अर्जुन अकेले ही पूरे के पूरे कौरवों की सेना का विध्वंस, मतलब कौरवों की सेना को पराजित कर देते हैं। हमने पहले इसकी चर्चा की। फिर द्रौपदी वस्त्रहरण के समय कैसे अर्जुन और भीमसेन ने मिलके कई राजाओं को हरा दिया। और द्रोणाचार्य को जब विद्या के पूर्ण होने पर गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो कैसे 5 पांडव ने मिलकर पूरे के पूरे द्रुपद की सेना को और द्रुपद को भी हरा दिया। तो ये 5 पांडव ही काफ़ी थे कि वो द्रौपदी को आराम से वहाँ पे बचा सकते थे। उनके शस्त्र अस्त्र भी उनके पास ही थे, लेकिन वो वहाँ पे कुछ नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति हो गई कि वो कुछ भी नहीं कर पाए। वहाँ पे हमें क्या सबक मिलता है कि चाहे किसी के पास कितना भी प्रोटेक्शन क्यों ना हो अवेलेबल, अंततोगत्वा भगवान श्री कृष्ण ही हैं, भगवान ही है जो अंततोगत्वा सबको सुरक्षा दे सकते हैं, सबको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये शिक्षा हमको वहाँ पे मिलती है। हालांकि 5 पांडव इतने शक्तिशाली थे, अस्त्र शस्त्र भी थे, लेकिन किसी कारण से कुछ ऐसा धर्म उनके मन में, कुछ ऐसे विचार आ गए, कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई कि उनको लगा कि नहीं, अभी हमारा यहाँ पे अस्त्र शस्त्र उठाना ठीक नहीं है। और उनको लगा कि द्रौपदी के रक्षा करने से दूसरा धर्म उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा उनको लगा उस समय। और ऐसे वो उस उलझन में फंस गए। तो इस ढंग से हम देखते हैं कि कितने भी प्रोटेक्शन क्यों ना हो, अंततोगत्वा भगवान श्री कृष्ण का ही जो शरण है, उनका जो प्रोटेक्शन है, वही सब कुछ है। इसके बाद हम 6ठे श्लोक को देखेंगे। 6ठा श्लोक, न चैतद्विद्मः कतरनो गरीयो यद्वा जयेमा यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थिता प्रमुखे धर्तराष्ट्रा। तो बोल रहे हैं, ना हमें कतरत गरीय, कौन सा गौरवान्वित करने वाला है, एतत् च न विद्मः, यह नहीं जानता, यत वा जयेमा यदि वा न जयेयु, हम इन्हें जीतेंगे या ये हमें जीतेंगे, यह भी नहीं जानता हूँ। यान, जिनका, हत्वा, विनाश करके, न जिजीविषामः, जीवित रहने की इच्छा नहीं करता हूँ, ते धार्तराष्ट्र, वही धृतराष्ट्र के पुत्र, प्रमुखे, सामने, अवस्थिता, मतलब खड़े हैं। अनुवाद, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, या जीवित रहने की हमें कोई इच्छा नहीं है, तो भी फिर भी वो युद्ध में हमारे समक्ष खड़े हैं। दोबारा पढ़ेंगे, आप भी दोहरा सकते हैं। न चैतद्विद्मः कतरनो गरीयो, न चैतद्विद्मः कतरनो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु, यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु, यानेव हत्वा न जिजीविषामस्, यानेव हत्वा न जिजीविषामस्, ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा, ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है,
फिर भी वो युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अर्जुन ये सोच रहे हैं कि उनके पास 3 विकल्प हैं और तीनों ही विकल्प में उनको नुकसान है। तो पहला क्या विकल्प है उनके पास? पहला विकल्प है फाइट एंड विन, किल हिज रिलेटिव्स एंड गुरु विच ही डजंट वांट, एंड द विक्ट्री वुड बी टेंटेड विथ ब्लड ऑफ द रिलेटिव्स एंड गुरु। तो पहला विकल्प क्या है कि वो युद्ध करें और युद्ध में अपने संबंधियों को, अपने गुरुओं को मार दें। लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो क्या सोचते हैं, अगर वो ऐसा करेंगे तो जो भी वस्तु प्राप्त होगी, राज्य प्राप्त होगा, वो गुरुजनों के खून से सनी होगी। तो दूसरी स्थिति में कि वो लड़ें और हार जाएं, तो हालांकि हार जाने के बाद का जो परिणाम होगा उसके लिए अर्जुन चिंतित नहीं है, लेकिन वो उनके स्वभाव के विपरीत होगा, क्षत्रिय स्वभाव के विपरीत होगा, जिसमें वो जानबूझ के हार जाएं या वो हार का, पराजय का मुंह नहीं देखना चाहेंगे। एक बार छोड़ देना फिर भी आसान है, लेकिन फिर भी युद्ध करके पराजय का स्वाद चखना वो अर्जुन कभी भी पसंद नहीं करेंगे क्षत्रिय स्वभाव के कारण, तो वो नहीं चाहेंगे। तो इसमें भी उनका नुकसान है। और तीसरा है कि वो लड़े ही नहीं और वो एक बेगर के जैसा एक भिक्षा मांग के जीवन यापन करें। तो ये जो है, इसमें क्या है, क्षत्रियों के लिए काफ़ी निंदा है, डिसग्रेस फॉर क्षत्रिय। इसमें क्षत्रियों के लिए बहुत निंदनीय कार्य है, और क्योंकि वो अपनी ड्यूटी को, अपने क्षत्रिय धर्म को यहाँ पे नहीं निभाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने ऑलरेडी ऐसे कार्यों के लिए, जिसमें कि वो निंदनीय कार्य, जब वो बोल रहे हैं कि मैं युद्ध ही नहीं करूं, तो भगवान भी उसकी निंदा कर चुके हैं। और भगवान ने उसके लिए बहुत सारे कैसे शब्दों का प्रयोग किया है, अनार्य उनको बोले, कि आप आर्य नहीं हो, आपको आर्य की परंपरा का ज्ञान नहीं है, अगर आप ऐसा कार्य करोगे तो फिर ऐसी परंपरा जो स्पिरिचुअलिटी, जो धर्म से कनेक्टेड है, उसका आपको ज्ञान नहीं है। अस्वर्गम, और ऐसे कार्य करने से आपको स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, तो आपका परलोक जो है, या इस जीवन के बाद की गति जो है, वो भी अच्छी नहीं होगी। अकीर्ति कर्म बोले कि उससे आपकी कीर्ति जो है, प्रसिद्धि जो है, वो भी कि आप इतने बड़े योद्धा हो, गौरवशाली, ये कीर्ति भी आपकी नष्ट हो जाएगी। इट वुड बी डिसऑनर टू योर रेस, इट वुड नॉट लीड यू टू हेवन, इट वुड लीड यू टू इन्फेमी। तो ये चीज़ यहाँ भी अर्जुन को नुकसान होता है। तो अर्जुन को सारे नुकसान ही दिख रहे हैं इसमें, युद्ध करें तो भी, नहीं करें तो भी, जीतें तो भी, हारें तो भी। इसके अलावा बलदेव विद्याभूषण एक बहुत ही अच्छा पॉइंट लेके आते हैं, जिसको प्रभुपाद ने भी अपने तात्पर्य में इंक्लूड किया है। और प्रभुपाद यहाँ पे बोलते हैं कि अर्जुन जो है वो मुक्ति के लिए सर्वथा योग्य थे, और मुक्ति के लिए जो भी योग्यता की आवश्यकता थी, जैसे वो योग्यता क्या थी कि उनको अपने मन पे, अपने इंद्रियों पे नियंत्रण होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, गुरु के शब्दों में विश्वास होना, और इनडिफरेंस, दुनिया से इनडिफरेंस रहना, मतलब एक ढंग से विरक्त रहना। तो क्योंकि कुछ भी हो रहा है तो, लेकिन हम उससे विरक्त हैं, तो ऐसे बहुत सारे गुण अर्जुन में यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। ये एक दूसरा एस्पेक्ट है, दूसरा एंगल है, और जो कि सही भी है, और इसलिए अर्जुन जो है मुक्ति के लिए सर्वथा योग्य थे। तो यहाँ पे भगवान जो बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध, और तो काफ़ी वो इंटेलिजेंट भी थे। वो ना सिर्फ भगवान के बहुत भक्त थे, बल्कि वो बहुत इंटेलिजेंट थे, प्रबुद्ध थे, और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था, है ना। वो अपने इंद्रिय सुख के पीछे नहीं जा रहा है, या उनका मन भी उनको इंद्रियों के सुख के पीछे नहीं खींच के ले जा रहा है कि अरे जो भी हो, लेकिन मुझे तो राज्य चाहिए, मुझे तो वैभव चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे दूसरे से क्या मतलब है कि क्या हो रहा है, ऐसा अर्जुन नहीं सोच रहे हैं। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उनकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। तो ये आसान नहीं है कि कोई राज परिवार में जन्म ले और उसके बाद जाके भिक्षा यापन करे, क्योंकि हम जानते हैं कि भिक्षा के द्वारा जीवित रहना वो कितना अति साधारण जीवन है। ना सिर्फ अति साधारण जीवन है, बल्कि जब कोई व्यक्ति भिक्षा मांगने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाएगा, तो वो सामने वाला उसको मना भी कर सकता है, और उस समय उस व्यक्ति को कैसा लगेगा, जो व्यक्ति राजा रह चुका है, जो हमेशा दूसरे को देता आया है,
अगर उसको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, वो भी भिक्षा खाने के लिए, और अगर उसमें उसका अपमान होता है, कोई व्यक्ति उसको तिरस्कृत करता है, तो बहुत ही उसको आघात लगेगा, उसके सम्मान को वहाँ पर ठेस लगेगा। इसके अलावा इतना सिंपल, इतना साधारण जीवन जीना, किसी पेड़ के नीचे रहना या झोपड़ी में रहना, तो ये कितना इतना आसान नहीं है, लेकिन अर्जुन इसके लिए भी तैयार थे। और बल्कि हमने देखा भी है कि कैसे वनवास के दरम्यान में पांडव एक बहुत ही सादगी का जीवन, एक ऐसे ऐसे सन्यासियों के जीवन के जैसा जीवन बिता रहे थे। तो प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं, जो श्रील बलदेव विद्याभूषण ने भी बोला, कि यह उनकी विरक्ति का लक्षण है। ये सारे गुण तथा आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उनकी श्रद्धा, ये सब मिलाकर सूचित करते हैं कि वो सचमुच पुण्यात्मा थे। तो इसके अलावा अभी वो गुरु के शब्दों में श्रद्धा, तो अभी इसके बाद के श्लोक में ये चीज़ आएगा कि कैसे वो गुरु के शरण में जाते हैं। और ऐसे भी हम जानते ही हैं कि भगवत गीता में वो कैसे भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने उपदेश ग्रहण किया और फिर उस उपदेश के अनुसार उन्होंने कार्य भी किया, अपने जीवन को सफल बनाए। तो इस तरह अपने गुरु के प्रति भगवान श्री कृष्ण, जो यहाँ पे उनके साक्षात गुरु के रूप में भी आ रहे हैं, तो अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उनकी श्रद्धा, ये सब मिलाकर सूचित करते हैं कि वो सचमुच बहुत पुण्यात्मा थे। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य थे। जब तक इंद्रियां सीमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती, है ना। तो एक चीज़ तो ज्ञान है, तो और दूसरा जो है उसके साथ साथ मुक्ति के लिए भक्ति की भी आवश्यकता है। और इन सब्जेक्ट पे हमने योगा लैडर में भी चर्चा की थी, योग सीढ़ी में भी चर्चा की थी, और आगे भी इसकी चर्चा होगी। तो ज्ञान तथा भक्ति के बिना मुक्ति संभव नहीं है। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इस समस्त दैविक गुणों में भी दक्ष थे। तो इसके साथ हम इस वर्ष को यहाँ पे विराम देंगे, और फिर आपसे अगला वर्ष जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें हम आपसे फिर अगले सत्र में मिलेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।